ओम श्री गणेशाय नमः माय फ्रेंड्स। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे फ्रेंड्स मैं आज एक ये रीडिंग बनाने जा रही हूँ फॉर सिंगल्स चाहे आप अभी अनमैरिड हैं या जो भी लाइफ के जोन में हैं, सेपरेटेड हैं या डिवोर्स्ड हैं, लाइफ में ड्यू टू एनी रीज़न अभी आप फिलहाल सिंगल हैं और आप अपने लाइफ में आगे देखना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपके साथ आगे जाके क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी एंड देन कि कौन है जो आपकी लाइफ में आगे आने वाला है या आपकी लाइफ में आगे क्या दिख रहा है लव लाइफ में। एंड फाइनली मैं शिवा ओरेकल टैरो से निकालूंगी लव गाइडेंस कि आपको क्या इस सिचुएशन में, जो भी आप सिचुएशन में है लाइफ की जैसी भी है, जिसकी वजह से आप फिलहाल सिंगल हैं, चाहे नो कॉन्टैक्ट में है, चाहे जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसके लिए। तो ये आज का हमारा एजेंडा रहेगा इस रीडिंग का। सो उसके लिए जितनी, देखिए सबसे पहले तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये इम्पोज नहीं करनी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि आपने गलत रीडिंग करी, ये रीडिंग उसकी नहीं थी मेरी थी। देखो ये एक जनरल रीडिंग है, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसे अपने ऊपर इम्पोज करने की, ज़बरदस्ती डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग होती है, ये किसी के साथ मैच करती है, किसी के, देखिए अगर आप थोड़ा बहुत हिंदू धर्म में जानते तो कोई लगन के हिसाब से होती है उसके, ये हम इंग्लिश कैलेंडर जो होता है उसके हिसाब से बनाते हैं। और अगर एनर्जी आपके ये डेट्स के हिसाब से जो हम बनाते हैं, अगर आपके हिसाब से मैच होती है तो आप देखें, अगर नहीं होती है तो कोई ऐसा ज़बरदस्ती आप कलेक्टिव रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज ना करें, ठीक है, कि मेरे साथ यही होने वाला है। ये छोटा सा मैसेज था, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती मैं वीडियो को आपके लिए, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया, नए हैं तो फटाफट प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। ओके, सो कैप्रिकॉन देखते हैं आप किस एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं आप फिलहाल। तो पहले आपकी एनर्जीज निकालते हैं। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स। कैप्रिकॉन, भले ही आप सिंगल हैं बट आप मुझे वो वाले सिंगल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जो कि शायद एक रिलेशनशिप से या तो निकल रहे हैं या फिर एक रिलेशनशिप में जाने की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया। या तो हो सकता है आप एक किसी के साथ किसी, मतलब कहने का मतलब है कि आप शादी चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक ऐसा वाला जोन चाहते हैं जहाँ पे आप हो, आपकी वाइफ हो, बच्चे हो या हस्बैंड हो, जो भी वाइस वर्सा आप सिचुएशन देख सकते हैं। कुछ इस तरह का मुझे आपका दिख रहा है। और अगर ये पीछे आपका पास्ट था तो आप इस पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी आई, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। तो आप चाहते हैं, मुझे जो दिख रहा है, अगर ये किसी रीज़न से आपकी लाइफ में मिस हो गया है या ये वाली अबंडेंस कहीं ना कहीं चली गई है आपकी लाइफ में, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। आप बार बार पीछे मुड़ के चीज़ों को देख रहे हैं और आज भी सोच रहे हैं कि काश मैं दोबारा से चीज़ों को ठीक कर लूँ। अगर ये आपकी गलती की वजह से हुआ है या कुछ गलती हुई है या मे भी सामने वाले की गलती से हुई हो, तो आप अब दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आप शायद कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं और आप शायद उस पर्सन से दोबारा से बातचीत भी करना चाहते हैं और उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। या और अगर ये नए पर्सन के साथ है, सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हैं, तो आप एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हैं या एक ऐसे पर्सन को चाहते हैं अपनी लाइफ में जिसके साथ आप शायद कम्युनिकेट करके चीज़ों को आगे धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल लेके जाएं। एंड फाइनली आपको कोई अपनी लाइफ में सेटलमेंट के लिए चाहिए। कुछ इस तरह का आपका एनर्जी है जो मुझे दिख रहा है। बट हाँ, कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या कम्युनिकेशन है ये, या तो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं या तो आप अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। हो सकता है ना। अब मैं आपके लिए देखती हूँ कि क्या
कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके लिए फ्यूचर में अगले एक वीक में या कुछ टाइम से आपको दिख रहा है कि सिंगल्स के लिए है वो कैप्रिकॉन्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स इसमें भी आया है, आप देख रहे हो, ये आपके में भी आया था। तो कहीं ना कहीं आप किसी से कनेक्ट तो हो रखे हो कैप्रिकॉन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी वाइज आप कनेक्टेड हो किसी से। देखो भले ही आप सिंगल हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आप शायद दोनों, या तो मुझे ऐसा दिख रहा है सेपरेटेड हो या अभी फिलहाल दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, कुछ इस तरीके का मुझे दिख रहा है। हालांकि ये सिंगल्स की रीडिंग है। सिंगल्स अब किसी भी वजह से आप सिंगल हो फिलहाल अपनी लाइफ में, मैंने आप पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था, ये वो है रीडिंग। तो क्वीन ऑफ कप से मुझे दिख रहा है जो भी ये पर्सन है बहुत ज़्यादा लविंग है, इसको लाइफ में फुलफिलमेंट चाहिए, खुशियाँ चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व है, काफ़ी ज़्यादा बिजी है। कोई ऐसा दुखी पर्सन मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट हाँ बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन नज़र आ रहा है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहा है, बहुत सारा जैसे होता ना कि हम काम भी कर रहे हैं और घर भी संभाल रहे हैं, और वो भी अगर ये आपका एक्स है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अपने काम में, घर में, बच्चों में बहुत ज़्यादा बिजी है, ये इस टाइप का पर्सन है। और अगर ये सिंगल है, बिल्कुल सिंगल है, तो ये अपने आप को और अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संभालने में बिजी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन, या तो अगर ये सिंगल है तो ये एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है जो इसकी लाइफ में आए और वो इसको ग्रोथ और अबंडेंस दे। आगे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो फुलफिलमेंट लेके आए इसकी लाइफ में। और 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं। और देखिए आपके में भी आया है कि आप में भी, तो मुझे दोनों की एनर्जीज में 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। मे बी आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट अब ये डिपेंड कर रहा है। या फिर कोई न्यू पर्सन है तो फिर वो आपको कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है जो कि इस एनर्जी में हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत सारा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, कोई एक इस टाइप का पर्सन है। ठीक है, अब हम निकालते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस क्या है? तो लव एंड हार्मनी अवेट। तो देखिए आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए जो है वो ब्यूटीफुल आएगा और आपके लिए लव और हार्मनी ज़रूर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर तो महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि भी अभी 2 महीने के बाद आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, हो सकता है मे बी विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स चीज़ें शायद आपकी लाइफ में बदल जाएं और एक बहुत ही ब्यूटीफुली चेंज हो जाए। और सेक्रीफाइस का कार्ड आया है, तो सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली एंड ग्रेटर। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको एक कैप्रिकॉन्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ अपनी लाइफ में, अगर आपने थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होकर अपने बारे में ज़्यादा सोच लिया है और दूसरों को थोड़ा इग्नोर कर दिया है, तो टाइम है कि अब आप दूसरों की भी खुशी के बारे में सोचें। ये आपको क्यों कहा गया है, आपको ये ध्यान से देखना है। तो दूसरों के लिए, अपने आसपास वालों की हैप्पीनेस के लिए अगर आपको लगता है कि कोई सेक्रीफाइस कर सकते हैं और फिर चीज़ें ठीक हो सकती हैं, सो वो आप करके चीज़ों को ठीक करें। ठीक है, ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है। होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हो। एनर्जी मैच हो तो प्लीज़ क्लेम करना। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय फ्रेंड्स।